दूध ले लो भाइयों, दूध ले लो। लक्ष्मण की ताजी ताजी गायों का दूध ले लो। ऐसा दूध तुम्हें गांव में कहीं नहीं मिलेगा जैसा लक्ष्मण के पास मिलता है। आओ आओ भाइयों, दूध लेकर जाओ, शुद्ध दूध। और लक्ष्मण भाई बोलो, सब कुछ कैसा चल रहा है? धंधा तो चल रहा है ना सही से? हाँ हाँ किशोर भाई, आप सबकी मेहरबानी से चल रहा है। बताइए कितना लीटर दूध दे दूं? बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ गांव में लक्ष्मण अपनी पत्नी हेमलता और एक बेटी के साथ रहा करता था। लक्ष्मण कई सारे गायों का शुद्ध दूध बेचकर अपने घर को चलाया करता था, इसीलिए सभी उससे लाइन लगाकर दूध खरीदा करते। उस गांव में एक और दूध वाला था, उसका नाम था हरीश। वो लक्ष्मण से बहुत जलता था। वो बस यही चाहता था कि कैसे लक्ष्मण को परेशान किया जाए, पर हरीश सफल नहीं हो पाता था। अरे भाई लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी आज खीर बनाने के लिए बोल रही थी, इसीलिए आज तुम मुझे 4 लीटर दूध दे दो ताकि मैं जाकर घर पर दे सकूं और तुम्हारी भाभी खीर बना सकें। ये लीजिए भाई साहब, आपका 4 लीटर दूध। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, मुझे भी एक आधा लीटर दूध दे दो। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं पर फिर भी मुझसे दूध खरीदने नहीं आ रहे हैं। अजीब बात है। ले लो गाय का देसी दूध। मैं दूध बेचता हूँ, पानी नहीं। दाम कम, मात्रा ज्यादा। दूध पियो तो मिलेगी ताकत। पर एक भी आदमी हरीश की तरफ मुड़कर नहीं देखता। इससे परेशान होकर हरीश कहता है, एक भी आदमी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। लगता है सबके सब बहक गए हैं। कोई ना कोई तो बात जरूर है। ऐसा करता हूँ, वहां जाता हूँ, लक्ष्मण की तरफ जाकर खड़ा होता हूँ। वहां पर ज्यादा लोग हैं। क्या हुआ भाई, तुम्हारे दूध की बोहनी नहीं हुई क्या, जो इधर उधर घूम रहे हो? पता नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ तो लोग लाइन लगाकर दूध लेते हैं पर मेरे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। तुम भी अच्छा दूध दो तो देखना लोग तुम्हारे पास भी भीड़ लगाकर दूध खरीदेंगे। मैं हमेशा सबको सही चीज बेचता हूँ, इससे मुझे थोड़ा कम लाभ होता है, लेकिन ज्यादा के चक्कर में कहीं कुछ भी ना मिले। अभी तुम्हारा ज्ञान देना निकालता हूँ। अगले दिन हरीश लक्ष्मण के घर जाकर छुपकर देखने लगता है। तब तक लक्ष्मण गाय से सारा दूध निकालकर साइकिल पर डालकर अपनी पत्नी से मिलने घर में जाता है। तब हरीश उसके दूध में जाकर छिपकली डाल देता है और वहां से चला जाता है। फिर लक्ष्मण बाजार में जाकर दूध बेचने बैठता है और सभी से कहता है, लक्ष्मण आ गया अपनी गायों का ताजा ताजा दूध लेकर। आओ भाई आओ, दूध ले जाओ। आओ भाई, मुझसे दूध ले लो। मैं भी दूध ही बेचता हूँ, कोई जहर नहीं जो तुम लोग खाकर मर जाओगे। देखो हरीश भाई, मैं तो सिर्फ लक्ष्मण से ही दूध लेता हूँ, उसके अलावा मैं और किसी से दूध नहीं लेता हूँ। जाओ जाओ, आज के बाद तुम फिर लक्ष्मण से दूध कभी नहीं लोगे। अब तो हरीश तुम्हारी खूब आमदनी होगी, क्योंकि सभी ग्राहक अब तुम्हारे यहाँ ही लाइन लगाकर दूध लेंगे। लक्ष्मण भाई, मुझे आधा लीटर दूध तो देना। अरे 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 अरे, ये क्या, ये क्या है? अरे ये क्या है लक्ष्मण भाई? छी 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 छी, तुम दूध के साथ क्या छिपकली फ्री में दे रहे हो? छी 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 छी, तुम्हारे पास तो मैं दूध नहीं लूंगा। अरे भाई, मैं तो अच्छे से डब्बा धोकर दूध डाला था, लेकिन ये छिपकली इसमें कैसे आ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए आइए, मैं आपको दूसरे डब्बे में दूध दे देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा ये दूध नहीं लेना है। पता चले कि तुम्हारे दूध में सांप भी निकल जाए। मुझे तुमसे दूध नहीं लेना, मैं कहीं और से दूध ले लूंगा। फिर लक्ष्मण उसको आधा लीटर दूध देता है और इस दूध में छिपकली आ जाती है। फिर उसी वक्त हरीश भी दूध लेकर मार्केट में आ जाता है, तो सभी लोग हरीश के यहाँ चले जाते हैं। हाँ भाई, दूध दे दो, आधा लीटर दूध चाहिए। फिर सभी ग्राहक बारी बारी से हरीश के यहाँ से ही दूध लेकर घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन लक्ष्मण बाजार के लिए दूध लेकर आता है, पर रास्ते में उसको बाथरूम लग जाता है, जिस वजह से वो बाथरूम करने जाता है। उसी वक्त हरीश उसके दूध में आकर एक मेंढक डाल देता है और फिर चुपके से वो फिर बाजार आ जाता है। देखो लक्ष्मण भाई, 1 लीटर दूध दे दो, पर देखना आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, पता नहीं कल कहाँ से वो छिपकली चली आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, देख नहीं रहा क्या तेरे दूध में मेढक है? हाँ, लेकिन आया कहाँ से?
ऊपर वाले ने तेरे बर्तन में डाल दिया क्या? बड़ा आया ये अच्छा है, कल छिपकली आज मेढक, क्यों भाई? लक्ष्मण के सारे ग्राहक हरीश से दूध खरीदने लगे। सबने लक्ष्मण को ठग और झूठा समझना शुरू कर दिया और इधर हरीश तरक्की कर रहा था। ये सब देखकर लक्ष्मण को बहुत ताज्जुब हुआ। लगता है ये हरीश का ही काम है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सच्चा हूँ तो एक दिन सबको जरूर पता चल जाएगा, जरूर पता चल जाएगा। हरीश इसी मौके की तलाश में था। उसने दूध में पानी मिलाकर गांव के लोगों को ठगना शुरू कर दिया। कहाँ हो? दूध में एक बाल्टी पानी अच्छे से मिलाओ, मुझे बाजार जाना है, समझी? आज तो मैं अकेले ही राज करूंगा। अच्छा सुनो, आज अगर सारा दूध बिक गया ना तो मैं कल दूध में और पानी मिला लूंगा। हाँ हाँ हाँ, पर पानी मिलाने के चक्कर में पकड़े मत जाना। तुमने क्या मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? अरे मैं ऐसे मिलाऊंगा ना कि दूध में पानी है या पानी में दूध, कोई नहीं समझ पाएगा और मुझे लाभ ही लाभ होगा। क्या मुझे आप एक सोने का हार दिलवा सकते हैं? बोलिए ना। बनवा दूंगा, तुम थोड़ा सब्र रखो, समझ गई? हरीश की पत्नी ने अच्छे से दूध के डब्बे में पानी मिलाया। उसके बाद हरीश बाजार की तरफ जाने लगा। दूध बेचने के लिए रास्ते में उसकी भेंट होती है। हरीश लक्ष्मण से पूछता है, अरे लक्ष्मण, बाजार नहीं जाओगे? नहीं भाई नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। मैं उस दिन बाजार जाऊंगा जिस दिन इस गांव के लोग फिर से मुझे बुलाकर उस बाजार में बिठाएंगे। लक्ष्मण दूसरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचता था। धूप से गर्मी में उसे बहुत कष्ट होता था, पर इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। वो गांव के रास्ते पर आवाज लगाता जाता था, दूध ले लो दूध, अच्छा ताजा दूध है, भाई दूध चाहिए, भाई दूध चाहिए क्या? दूसरी तरफ हरीश रात को लाभ के पैसों का हिसाब कर रहा था और हरीश की बीवी ललचाई नजरों से उसे देख रही थी। हाँ सुनो, आज सारे खर्चे छोड़कर लाभ हुआ है 1,000 रुपए का। कल और ज्यादा करना पड़ेगा। आज 5,000 लोगों को दूध नहीं दे पाया, इसीलिए कल से दूध में 2 बाल्टी पानी डाल देना और अच्छे से मिला देना। फिर अगले दिन हरीश की पत्नी वैसे ही दूध में 2 बाल्टी पानी मिला देती है और हरीश बाजार में दूध लेकर जाता है। आधा लीटर दूध दो काका। रुको, थोड़ा और जमने तो दो, उसके बाद आप मुझे आधा लीटर दूध दे देना। ये क्या हरीश काका, ये दूध तो एकदम पानी की तरह पतला पतला लग रहा है। हो सकता है कल गाय ने 1 गमला पानी ज्यादा पी लिया हो, इसीलिए गाय ने आज ऐसा दूध दिया है। हरीश काका, ये तो मैं नया ही सुन रहा हूँ, गाय के पानी पीने से दूध पतला होता है। ये क्या बात हुई, ये मामला समझना पड़ेगा। फिर वो वहां से चला जाता है और उसे रास्ते में लक्ष्मण मिलता है और रवि लक्ष्मण से कहता है, क्या हुआ लक्ष्मण काका, आप दूध बाजार में नहीं बेचते हैं क्या? नहीं रवि, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आया। देखो, साफ शुद्ध दूध मैंने बर्तन में भरा, जब दिया तो देखा कि दूध के साथ एक मरी हुई छिपकली थी और दूसरे दिन फिर से एक मरा हुआ मेढक, वो भी दूध के साथ। लक्ष्मण काका, मुझे जरा शक हो रहा है। बताओ। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, पहले सबूत जुटा लूं, उसके बाद बताऊंगा। सच्चाई की जीत होती है और बुरे लोगों की हार होती है। लो जी, इसमें 3 बाल्टी पानी डाल दिया है और इसमें कितने बर्तन दूध डालेंगे? आज तो बहुत लोग होंगे, समझी, सबको दूध देना होगा। गाय तो बस 2 ही हैं। आज पानी में दूध मिलाता हूँ, कहूंगा कि गाय ने आज 3 गमला पानी पी लिया है। ये सब रवि छुपकर देख रहा था और वो कहता है, अच्छा रुको, तुम्हारे दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाने का मजा चखाता हूँ। कोई है? अरे सब कहाँ हो? देखो हरीश काका क्या कर रहे हैं। इतने दिनों तक तुम लोगों ने पानी मिलाकर दूध का भाव दिया है। हरीश और उसकी पत्नी सर झुकाकर खड़े थे। जिन लोगों ने बाजार से दूध खरीदा था वो भी खड़े थे। हरीश काका ने लक्ष्मण काका के दूध में छिपकली और मरा मेढक ये सब डाला था। छी हरीश, दूध में मिलावट करता है। तुम्हारी सजा है कि तुम्हें गांव से बेदखल किया जाता है और तुमने जितना भी मिलावटी दूध बेचा है उन सभी लोगों को तुम्हें पैसे वापस करना होंगे और तुमने लक्ष्मण का जितना दूध बर्बाद किया है उनका भी तुम्हें पैसा देना होगा।
इसके लिए तुम्हें अपनी जमीन बेचकर ये कर्ज को चुकाना होगा और इस गांव से निकलना भी होगा। और सुनो रवि, कल से तुम लक्ष्मण को बोल देना कि कल से वो बाजार जाकर नियमित रूप से अपना दूध बेच सकता है। बहुत बड़ी गलती हो गई, मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। लक्ष्मण काका, अब से बाजार में आप ही फिर से आओ। हरीश काका की चोरी पकड़ी गई और मुखिया जी ने सजा भी सुना दी और आपको बोले हैं कि कल से दूध लेकर बाजार आ जाना। लक्ष्मण खुश होकर ऊपर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोगों की नजरों में अब वो एक ठग मिथ्यावादी नहीं रहा। गांव के सब लोगों ने लक्ष्मण से माफी मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। अब लक्ष्मण के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। जो सच्चा है, इसीलिए कहते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।